नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ आसनों की जिनके द्वारा हम अपने शरीर की हाइट यानी लंबाई को गेन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, अच्छा सुंदर दिखने के लिए हमारी अच्छी लंबाई होना भी बहुत आवश्यक है। और ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो कि दिल्ली पुलिस या फिर और ऐसे कंपटीशन जिनके अंदर जैसे मिलिट्री हो गया और इन सभी में अच्छी हाइट मांगते हैं, लेकिन 1-2 इंची आधा इंची से वो रह जाते हैं और काफ़ी प्रयास के बाद भी वे अपनी हाइट को कवर नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे आसन हैं, ऐसे योगाभ्यास हैं जिनके द्वारा आप अपनी अच्छी हाइट को प्राप्त कर सकते हैं और एक अपनी पर्सनैलिटी को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे वह कौन से आसन हैं जिनको अपने जीवन में लेकर के आने से हमें प्रॉपरली अच्छी हाइट और सुंदर सुडौल शरीर प्राप्त होता है। उन्हीं सब आसन को दर्शाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर सुरजीत चावला और डॉक्टर उषा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वे कौन से आसन हैं और कैसे उनको करना है। तो इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए हमें सबसे पहले सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट खोल लेना है और अपने दोनों हाथों को ग्रिप बना करके हमें आगे से ऊपर की ओर लेकर के जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर लेकर के जाएंगे और पूर्णतः हम पंजों पर अपने शरीर को लेकर आएंगे। यहाँ हमें कुछ सेकंड के लिए रोकना है और श्वास छोड़ते हुए वापस हम हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। तो ये हमने पहला आसन आपको दिखाया, ताड़ासन। ताड़ासन में अपने शरीर को पूरी तरह से हमें खींचते हुए लेकर के जाना है। हम आपको एक बार पुनः दिखाएंगे। एक लंबा सांस भरते हुए दोनों हाथों को ग्रिप बना करके आगे से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और इसी मुद्रा में हमारे पैर पूरा शरीर पंजों के ऊपर आ जाएगा। तो यह ताड़ासन लंबाई यानी हाइट को ग्रो करने में बहुत लाभदायक है। श्वास छोड़ते छोड़ते वापस नीचे आएंगे। दोस्तों, आइए अब हम दूसरा आसन जानते हैं। दूसरा आसन हम जो करेंगे वह है हलासन। हलासन करने के लिए हम सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और अब अपने दोनों पैरों को उठाते हुए हमें सीधे पीछे की ओर लेकर जाना है और सर के ऊपर की सतह से अपने हमें पंजों को टच करना है। दोस्तों, इससे हमारे पूरा स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और जो हमारा स्पाइन है वह एकदम सीधा और लचीला हो जाता है, जो कि लंबाई बढ़ाने में बहुत सहायक है। अब श्वास छोड़ते हुए हम वापस आएंगे। तो यह जो हमने दूसरा आसन देखा दोस्तों, हलासन। हलासन को आप बहुत स्लो कीजिए और ये आपसे हो जाएगा। 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 से लेकर 10-15 तक का आप सेट इसका कर सकते हैं। एक बार पुनः हम दिखाएंगे। एक लंबा सांस भरते हुए दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर के जाना है और सर की ऊपर की सतह से हमें अपने पंजे को टच करना है। यहाँ हमें सांस होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड्स के लिए। तत्पश्चात वापस सांस छोड़ते हुए हम वापस आएंगे पीछे पुनः। तो दूसरा आसन हमने देखा, हलासन। बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी श्रृंखला में दोस्तों तीसरा आसन जो हम करेंगे वह है सर्वांगासन। सर्वांगासन में भी कुछ इसी तरह से हमें अपने पहले शरीर को ऊपर की ओर उठाना है और अपनी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ना है कोहनी मोड़ते हुए और अपने पैर को ऊपर लेकर जाना है। देखिए जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको। दोनों पैरों को हम ऊपर लेकर के जाएंगे और अपनी कमर को हाथों से होल्ड करेंगे कोहनी मोड़ते हुए, पैरों को एकदम सीधा। यहाँ हमें सांस भरते हुए आना है। तो यह हमने देखा सर्वांगासन। यथाशक्ति आप यहाँ पर होल्ड रखें। इसके बाद पुनः आप धीरे धीरे नीचे आए, वापस उसी मुद्रा में स्लोली।
एक बार हम इसको पुनः दिखाना चाहेंगे। कुछ भी हमें झटके से नहीं करना, बहुत स्लो करना है। दोनों पैरों को उठाते हुए ऊपर की ओर, अपनी कमर को हमें अपने हाथों से सपोर्ट देना है, कोहनी के रखते हुए। यहाँ कुछ सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद पुनः वापस हम विश्राम मुद्रा में आएंगे। यह भी दोस्तों हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में, हमारी बैक को मजबूत करता है, हमारी थाइस को भी, मसल्स को भी प्रॉपरली कर देता है। अब तीसरा आसन इसमें हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में हमें पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को परस्पर कंधे की सीध में हमें रखना है और अब श्वास भरते हुए नाभि के ऊपरी हिस्से को, नाभि से ऊपर के हिस्से को हमें हवा में उठाना है। हाथों के बल केवल नाभि से ऊपरी हिस्सा ही ऊपर उठे। यहाँ सांस भरते हुए हमें आना है। यथाशक्ति हमें श्वास को यहाँ होल्ड करके रखेंगे हम। गर्दन हमारी सीधी रहे, एकदम ऊपर की ओर हमें देखना है। और वापस सांस छोड़ते हुए हम वापस उसी मुद्रा में आएंगे। तो यह आपने देखा दोस्तों भुजंगासन। एक बार हम भुजंगासन की प्रक्रिया आपको पुनः दिखाना चाहेंगे। हाथों को दोनों कंधों के समानांतर, कोई भी हाथ आगे पीछे ना रहे, और सांस भरते हुए हमें हाथों के बल अपने शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाना है। और यहाँ पर हमें 5 से 10 सेकंड का होल्ड देना है। इसको आप 5 से स्टार्ट कीजिए और आगे अपने स्टेमिना के द्वारा इसका अभ्यास बढ़ाते जाइए। अब सांस छोड़ते हुए वापस हम आएंगे। अब जो हम आसन करने जा रहे हैं दोस्तों, वह है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए हमें बैठना है पैर सीधे करके। दोनों पैरों को हम सीधा करेंगे, एकदम सीधा, कमर हमारी सीधी। और अब अपने दोनों हाथों से हमें झुकते हुए अपने पैरों के पंजों को पकड़ना है। यहाँ सांस रोक के रखना है और सांस छोड़ते हुए वापस हम बैठेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। सर एकदम लगा के रखना है। यथाशक्ति हमें यहाँ पे रुकना है। अब सांस छोड़ते हुए हम वापस पुनः उसी मुद्रा में आएंगे। तो पश्चिमोत्तानासन आपने देखा। एक बार हम पुनः दिखाएंगे आपको। एक सांस भरते हुए हमें अपने शरीर को झुकाना है और यहाँ इसको होल्ड करके रखना है। और वापस हम सीधे बैठ आ जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में अगला आसन जो हम आपको करने दिखा रहे हैं वह है नौकासन। नौकासन के लिए हम सीधे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। पेट के बल सीधे लेटना है नौकासन में। अपने शरीर को एकदम सीधा रख देंगे। अपने दोनों हाथों को हम आगे की ओर सर से ऊपर लाएंगे। और अब हम अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को और पैरों के निचले हिस्से को हवा में उठाएंगे, जिसमें हमारी थाइस तक का हिस्सा ऊपर होना चाहिए और नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर होना चाहिए। यहाँ सांस भरते हुए हम आएंगे और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। यह एक नौका की आवृत्ति आपको सामने दिखेगी। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार हम पुनः दिखाना चाहेंगे। सांस भरते हुए शरीर के अगले हिस्से को और पिछले हिस्से को हवा में उठाना है। 2 से 3 सेकंड का होल्ड और वापस पुनः हम सीधे डाउन आएंगे। तो ये सभी आसन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सभी हमारी हाइट को इंक्रीज़ करने में लाभदायक हैं। इसी श्रृंखला में अगला आसन हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन करने की विधि इस प्रकार है कि चक्रासन के लिए हमें सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है। दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे। अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाकर हथेलियों को टच करेंगे कानों के दाएं बाएं।
लगभग कंधे के समीप। और अब सांस भरते हुए अपने शरीर को हाथों के बल और पैरों के बल ऊपर की ओर उठाएंगे। यह देखिए यहाँ पर एक चक्र की हमें आकृति बन जाती है हमारे शरीर की। सांस यहाँ पर रोकना है, सांस भरते हुए आना है और अब सांस छोड़ते हुए वापस हम पुनः उसी मुद्रा में आएंगे। चक्रासन हमने आपको दिखाया, हम एक बार आपको इसका फिर से अभ्यास कराने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को सर के पीछे से ले जा करके, और अब अपने पूरे शरीर को हवा में हमें उठाना है और एक गोल आकृति बनानी है। गर्दन बिल्कुल पीछे की ओर मुड़ी रहे। यह हमने दिखाया आपको चक्रासन। अब वापस हम इसी मुद्रा में आएंगे। अब दोस्तों एक अंतिम आसन हम आपको दिखाने वाले हैं जिसको हम कहते हैं कोणासन। कोणासन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभदायक है हमारी रीढ़ की स्पाइन को सीधा करने में। तो कोणासन के लिए हम अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और कोनी बिल्कुल इस तरह से। और अब अपने दोनों हथेलियों को हम दाएं बाएं रखना है और अब अपने शरीर को हमें हवा में उठाना है बिल्कुल। और एक त्रिकोण की आकृति हमें नज़र आएगी। हमारा मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, कमर एकदम सीधी रहे, सर एकदम हमारा सीधा रहे। यहाँ हमें यथाशक्ति 5 से 10 सेकेंड रुक सकते हैं हम अपने कैपेसिटी के अनुसार। वापस सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। तो यह हमने आपको दिखाया कोणासन। आइए अब हम पद्मासन पे बैठेंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको कुछ आसन दिखाए जो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को उचित लंबाई देने में सहायक हैं। आप इनका अभ्यास निरंतर अपने जीवन में लाइए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कॉमनली तो अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह ये कॉमनली यूज़ की जाती है। आप इसका प्रयोग करके भी अपनी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। और अगर हमारी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक रहेगी तो हमारी हाइट ग्रो होने में बहुत मदद मिलेगी। आप किसी अच्छे कायरोप्रैक्टिक स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं या हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम लोग भी कायरोप्रैक्टिक के अच्छे ट्रीटमेंट लोगों को देते हैं, सेवा देते हैं। साथ ही साथ हम एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा, योगाभ्यास, इन सभी के द्वारा यंग पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को और ओल्ड एज वालों को, इन सभी को सहायता करते हैं ताकि हर प्रकार के दर्द से उनको मुक्ति मिल सके और अपनी लाइफ को वो अच्छे से जी सकें, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से बना सकें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। तो दोस्तों हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और आप सभी को दोस्तों प्यार भरा नमस्कार।